औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हम एक तवील गैर हाज़िरी के बाद एक वीडियो का हदिया लेकर पेश हो रहे हैं। बहुत बहुत माज़रत अपने नाज़रीन और सामीन के साथ, क्योंकि इस वक्त हम अपनी मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं और शर्मिंदा हैं कि हम अपनी काविशों को पूरी तरीके से इन कोशिशों में शामिल नहीं कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। इस वक्त अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ से यानी यूके की तरफ से हूती कबाइल पर शदीद हमले किए गए हैं। तकरीबन 70 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया है। ये कहा गया है अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ से, गो के हूती ये कह रहे हैं कि उनको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा है, और साथ-साथ ये भी कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे, इंतकामन कार्रवाइयाँ करेंगे, जो कि इस वक़्त बहिरा अमर में हो रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले महीनों में हूती कबाइल ने शदीद नुकसानात पहुँचाए हैं उन जहाज़ों को जो कि इसराइल के लिए तेल और खुराक और दीगर अशिया लेकर जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये ज़्यादातर तिजारत हिंदुस्तान के रास्ते से हो रही है, जहाँ सऊदी अरब से तेल सवार किया जाता है जहाज़ों में, और वो फिर हिंदुस्तान में किसी और मुल्क का झंडा लगाकर इसराइल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। आइए हम देखते हैं इस इलाके को। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं कि खलीज अदन में इस वक्त बाबुल मंदब के करीब निशाना बनाया जा रहा है हूती कबाइल की तरफ से, और इस इलाके से गुजरने वाले जो बड़ी-बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि वो इस ए, रास्ते से गुजरने में तामुल बरत रही हैं, इसको अवॉइड कर रही हैं ताकि उनको कुछ नुकसान ना पहुंचे, जिससे जो सप्लाई चेन टूट चुकी है, तिजारती रास्तों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और वो यहाँ महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिससे अमेरिका की मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका का जो कर्ज की जो मालियत है वो 34 ट्रिलियन 32 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा एक हिंसा है, जिससे खदशा ये पैदा हो रहा है कि आइंदा आने वाले महीनों में अमरीकी जो महंगाई है, अमेरिका में महंगाई में शदीद इजाफा होगा। गो कि इस वक्त ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि 3.5 शरह है, शरह फीसद है महंगाई की, लेकिन जो आज़ाद गैर सरकारी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इसकी शरह 9% है, जिससे अमरीकी डॉलर पे दबाव पड़ रहा है, और ये महसूस हो रहा है कि अब आइंदा आने वाले महीनों में बड़े-बड़े ममालिक जो अमरीकी डॉलर को राजू कर देंगे, ट्रेजरी बॉन्ड्स जो अमेरिका के हैं वो फरोख्त करेंगे, जिससे डॉलर के खात्मे के इम्कानात पैदा होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि फिलफोर इस तिजारती रास्ते को, इसकी अहमियत सूरह कुरैश में कुरान मजीद में बयान की गई है, जिसमें कुरैश को इस नेमत के मुतालिक रास्ता ये जो गुजरता था हिजाज के रास्ते से, उसके मुतालिक बताया गया है कि कुरैश ने अपनी मोनोपोली कायम करके किस तरीके से गैर जो इंतहाई अहमियत के हामिल इस इलाके पर कब्जा करके उन्होंने एक बहुत बड़ी है जो है कुव्वत हासिल कर ली थी, और जिससे उनकी इमारत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा भी हो गया था। बताया जा रहा है कि इस इलाके से आए जो जहाज़ गुज़रते हैं, वो इला की बंदरगाह यानी एलॉट पर जाते हैं। यहाँ पर एक हदीस वाला मिलता है, जहाँ खुरासान से जो न झंडे निकलेंगे, वो मुकाम एलिया में का नस्ब करेंगे, जो कि कहा ये जाता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं हदीस के शारहीन कि इस इलाके की तरफ इशारा हो सकता है। वल्लाह आलम बिसवाब। देखना ये होगा कि सूरत हाल क्या आ जाएगी। हम पिछले 4 या 5 सालों में दुनिया में फैलती हुई इन जंगों के मुतालिक तबसरे कर रहे थे, और अब वो सिनारियो हमारे सामने आता चला जा रहा है, जहाँ पूरी दुनिया में इस वक्त जंग का माहौल पैदा हो गया है। हूती कबाइल भी अब कह रहे हैं कि वो शदीद हमले करके नुकसान अमेरिका को पहुंचाएंगे। बताया ये जा रहा है कि इधर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान भी जंग के खदशात पैदा हो रहे हैं, जिससे ये महसूस होता है कि इसराइल गजा जंग को भूल जाएगा, और इस से ये बात कर चुके हैं, ये पेशन गोई दे चुके हैं। हदीस की मदद से हमने ये एनालिसिस शिकस्त होगी, और फिर आइंदा आने वाले दिनों में सुफियानी यानी बशारुल असद, हिजबुल्लाह झंडों के मुतालिक अहादीस के में उनके गालिब होने की पेशन गोई की गई है, और बताया ये गया है कि इस इलाके पूरे होंगे, और फिर मजीद कार्रवाइयां होंगी, जिसमें फिर बाद में हजरत इमाम पढ़ेंगे, जिसमें तिजारती रास्तों के बंद होने की बात की गई है।
जंग हो रही है उसमें शिद्दत पैदा हो रही है। और आज हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे यूक्रेन को काफी शिद्दत से नुकसान हुआ है। था कि पोलैंड ने अपनी फजाइया को तैयार रहने का हुक्म दिया था कि वो मिसाइल्स को ये ऐलान किया है कि इस वक्त यूक्रेन की इमदाद पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि अमेरिकी इक्तिसादी बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार कर किया होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर कुछ महीनों में ये मजीद बहरान बढ़ा तो तबाही नागुजीर हो जाएगी और अमेरिका कई रियासतों में बढ़ सकता है और खाना जंगी भी शुरू हो सकती है। इसके अलावा हम ये बात भी यही समझ सकते हैं, हालात से तजिया कर सकते हैं कि एक बड़ा जब अजीम कसाद बाजारी शुरू हुई थी पूरी दुनिया में, जिसने बड़े बड़े ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया था। इत्यादि इमदाद से देने से कासिर नजर आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले उस पेशकदमी करेगा और दरिया डिनीप्रो के मशरकी किनारे पर होने वाली लड़ाई जो है वो उसके मगरबी किनारे और कीव जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है वो उस हम यहाँ पर तजिया कह सकते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है कि तीसरी आलमी जंग में रूस जो उसके इत्तेहादी हैं यानी हिज़्बुल्लाह और हूती कबाइल और इनके दरमियान और अमरीकी इत्तेहादियों के दरमियान इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। ताइवान में इम्कानात पैदा होते चले जा रहे हैं, जहां ये नजर आ रहा है कि इस वक्त आज ये ऐलान हुआ है कि ताइवानीज प्रेसिडेंट जो कि एंटी चाइना समझे जाते हैं, जिनका नाम विलियम लाई है, उनको मुंतखब कर दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट थे ये सदर साई के जमाने में और इनको मुंतखब किया गया है, जो कि एक एंटी चाइना है, जिस पर टर्बुलेंट होने के चांसेस बहुत पैदा हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा आने वाले महीनों में क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा, जिससे एक बड़ी जंग के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। गो के अमेरिका की मुदाखलत इस वक्त शायद नजर ना आए, क्योंकि अमेरिका इंतहाई बड़े इक्तिसादी बहरान में मुब्तला हो चुका है। इसलिए बड़ी जंगों में हिस्सा लेना उसके लिए शायद इतने अपने तौर पर मुमकिन ना हो। आइए अब हम उस हदीस को पढ़ेंगे जिसमें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की गई है, जो कि हूती कबाइल की वजह से जो तिजारती रास्ते बंद हो रहे हैं, कोरोना वायरस के आने की वजह से जो तिजारती रास्ते खराब होते चले गए हैं, इसमें ये इशारा किया गया है। और अब महसूस ये होता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आ चुकी है। आइए बात करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तिजारतें खत्म हो जाएं, रास्ते बंद हो जाएं और फितनों की कसरत हो जाए, तो मुख्तलिफ अतराफ से बगैर किसी तयशुदा प्रोग्राम के 7 उलमा निकलेंगे। इनमें से हर एक के हाथ पर 310 से ज्यादा कुछ लोग बैत होंगे, ताकि ये सातों मक्का मुकर्रमा में जमा होंगे और एक दूसरे से मिलकर कहेंगे कि आप क्यों आए। ये हालात की तरफ इशारा किया गया है। इस हदीस में बताया गया है कि हालात इंतहाई शदीद खराब हो चुके होंगे, जिससे सऊदी अरब में जो इस वक्त रास्ते हैं वो बंद हो चुके होंगे, वहां पर खाना जंगी हो रही होगी, 3 शहजादे आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। बताया ये जा रहा है पिछले दिनों एक खबर ये भी आई है कि मक्का मुकर्रमा के एतराफ में एक बड़ा खजाना दरियाफ्त हुआ है सोने का, जिससे ये बहुत मुमकिनात में से ये शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है, हमने अपनी रिसर्च में ये देखा है कि मक्का मक्तुल मुकर्रमा के इतराफ में हिजाज के इलाके में सबसे ज्यादा दुनिया में सोना पाया जाता है, और जिसके हसूल के लिए 3 शहजादों के दरमियान लड़ाई हो सकती है। हम उस हदीस को पढ़ेंगे किसी और वीडियो में और तफसीलन जिक्र करेंगे, जो सुनने इब्ने माजा में ये जिक्र आता है कि 3 शहजादे तुम्हारे खजाने के लिए लड़ेंगे। उसमें यही है, क्योंकि इस इलाके में जो भी चीज निकलेगी वो उम्मत मुस्लिमा की अमानत है, इसलिए इस हदीस में इस तरफ इशारा है। आइए पढ़ते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से मिलकर कहेंगे कि आप यहाँ क्यों आए, तो सबका जवाब होगा, हम उस शख्स की तलाश में निकले हैं जिनके जरिए उम्मीद है कि ये फितने रुक जाएंगे। यानी ये बड़े बड़े फितने जो नमूदार हो रहे हैं वो हजरत इमाम मेहदी की आमद से रुकेंगे, और जिनके हाथ पर कुस्तुनतुनिया फतह होगा, हमें इनका नाम, इनके वालिद का नाम, इनकी वालदा का नाम और इनका हुलिया मालूम है। चुनाचे ये सातों इस बात पर इत्तफाक करेंगे और शख्स को मिलकर तलाश करेंगे, चुनाचे वो इन्हें मक्का मुकर्रमा में पा जाएंगे। ये लोग इनसे कहेंगे कि आप फला बिन फला हैं, तो वो साहब कहेंगे नहीं, मैं तो अंसार में एक फर्द हूँ। इस तरह वो इनके हाथ से निकल जाएंगे। यानी वो ये कहेंगे कि मैं सैयद नहीं हूँ, मैं आले रसूल से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ जो कि जिसका ताल्लुक आले रसूल से नहीं है, जबकि वो आले रसूल से ही बिलोंग करते होंगे।
फिर ये लोग इन साहब के अहले तारुफ और अहले तजर्बा से लोगों से इनका हुलिया बताएंगे, तो इनसे बताया जाएगा कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं तो वही साहब थे। लेकिन तब तक वो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके होंगे। ये सातों उलमा मदीना मुनव्वरा में उन्हें तलाश करेंगे तो वो मक्का मुकर्रमा चले आएंगे। यहाँ पर हम मजीद अहादीस पहले भी पढ़ चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि शाम से आने वाला लश्कर इंतहाई तबाही मचा चुका होगा मदीना मुनव्वरा में, जिससे ये महसूस होता है कि हिजबुल्लाह और बशारुल असद और इनके लोग इसराइल के इलाके पर कब्जा पा चुके होंगे और इसराइल क्रंच हो चुका होगा और इस जंग में जो इस वक्त लड़ी जा रही है उनको फतह हासिल हो जाएगी, जिससे ये फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि वहां पर इस वक्त खाना जंगी हो रही होगी, एक केओस होगा और केओस पे ही ये बहुत पॉसिबिलिटी मिलती है कि इनको मुदाखलत का मौका मिल जाए कि हम इस इलाके में ऑर्डर कायम करेंगे। और इनसे पूछेंगे आप फलां बिन फलां हैं, आपकी वालदा फलां आदमी की साहबजादी हैं, आप में फलां फलां निशानियां हैं, एक मर्तबा आप हमारे हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन अब अपना हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। मगर वो साहिब कहेंगे कि मैं आपका मतलूबा शख्स नहीं हूँ, मैं तो फलां बिन फलां अंसारी हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं इनकी साहब तक रहनुमाई करता हूँ। बहुत मुमकिन है कि हजरत इमाम मेहदी को भी खुद इस वक्त यकीन ना हो कि वो ही हूँ, या शायद उनके दिल में खदशा हो कि वो हूँ और वो इस जिम्मेदारी को लेने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे, क्योंकि इस वक़्त उम्मत मुस्लिमा की जो हालत है, उससे महसूस यही होता है कि कोई भी शख्स जिसको अगर किसी लीडरी के लिए कहा जाए, रहनुमाई के लिए कहा करे और वो साहिब हिकमत हो, तो वो किसी भी सूरत इस लीडरी को कभी तौर पर कबूल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा इस वक़्त इंतहाई अपने फितनों की वजह से पारा-पारा हो चुकी है। ये उलमा इन्हें मदीना मुनव्वरा में तलाश करेंगे तो वो इनसे बचकर मक्का मुकर्रमा में मुंतकिल हो जाएंगे। तीसरी मर्तबा लोग बिलाखिर उन्हें मक्का मुकर्रमा में रुकने यमानी के पास पा जाएंगे और कहेंगे कि अगर आपने बैत लेने के लिए अपना हाथ अब भी ना बढ़ाया तो हमारा गुनाह आपका सर होगा और हमारा खून आपकी गर्दन पर, क्योंकि ज्यादा खून बह रहा होगा लोगों का, इसलिए वो उनको वास्ता देंगे। एक दूसरी हदीस में यह भी आता है कि उनको मजबूर कर दिया जाएगा बिलाखिर कि आप बैत करें, तो फिर वो बैत करेंगे। चुनाचे वो रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठ जाएंगे, अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और ये उलमा इनके हाथ पर बैठ करेंगे। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत डाल देंगे, फिर वो ऐसे लोगों के साथ रवाना होंगे जो दिन के शेर और शब के राहिब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम फितनों को जो इस वक्त मशरिक वस्ता में पूरी दुनिया में नमूदार हो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा को मामूनियत और महफूजियत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।